कोण, इसे बोलते हैं बेटा एंगल। इसकी अगर डायमेंशन यानी विमीय सूत्र की बात करें तो कोण का फॉर्मूला कितना होता है बेटा, चाप बटे त्रिज्या। चाप को क्या बोलते हैं बेटा, आर्क, और त्रिज्या को क्या बोलते हैं बेटा, रेडियस। दोनों ही लेंथ हैं। तो अगर जब इसकी डायमेंशन फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे, विमीय सूत्र जब हम इसका बनाएंगे, तो चाप यानी वो भी लेंथ है, आर्क भी लेंथ होती है, और रेडियस भी बेटा आपकी क्या है, लेंथ। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो एल की पावर 1 और एल की पावर -1, तो एल की पावर 0 नहीं हो जाएगा। अगर इन टर्म्स ऑफ एम एल टी में ऐसे लिखा जाए तो कितना हो जाएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 0। ठीक है, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी कहलाती है। नेक्स्ट आपकी जो आ रही है वो है एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग। इसे बोलते हैं बेटा एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, फॉर्मूला क्या होता है उसका, कोण बटे समय यानी एंगल अपॉन टाइम। जब टाइम के साथ साथ एंगल में चेंजेस आते हैं तो उसे बोलते हैं एंगल वेलोसिटी, जो हो गया बेटा आपका टाइम। अभी हमने एंगल की डायमेंशन निकाली, जो एंगल की जो डायमेंशन है वो कितनी है बेटा, एल की पावर 0 है, तो इसको भी क्या लिखेंगे बेटा, एल की पावर 0। टाइम की कितनी होती है, कैपिटल टी। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना जाएगा, एम की पावर तो 0 है, एल की पावर 0 है, और टी की पावर कितनी जाएगी, माइनस के। ठीक, नेक्स्ट आपकी जो हेडिंग आती है वो है आवृत्ति। आवृत्ति को क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल। तो अगर जब इसकी डायमेंशन फॉर्मूला अगर अपन लोग बनाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर 0, सॉरी टी की पावर -1, और इसे इन टर्म्स ऑफ एम एल टी में लिखेंगे तो एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर माइनस के। ठीक है बेटा, और ध्यान समझिए। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बहुत आने वाला है, ये वाली जो है डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं बेटा प्लांक नियतांक। जब आप 12th में जाएंगे तो इस चीज़ को ध्यान समझेंगे कि प्लांक नियतांक क्या चीज़ होती है। इसे बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। इसे क्या बोलते हैं बेटा, एच न्यू। अब अगर ध्यान से समझें तो H का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E क्या होता है बेटा, अगर B को नीचे ले जाएं तो H का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, E अपॉन न्यू नहीं हो जाएगा। H क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट। इसकी हमें क्या निकालनी है, PC लिखे दे रहा है प्लांक कांस्टेंट। E क्या होती है, एनर्जी यानी ऊर्जा। अपॉन में न्यू क्या होती है आपकी, फ्रीक्वेंसी। ठीक, एनर्जी की आपने डायमेंशन निकाली है, कितनी होती है बेटा, ml² टी की पावर -2 होता कि नहीं होता। और फ्रीक्वेंसी की अभी आप निकाल के आए, कितनी है फ्रीक्वेंसी की, जरा आवृत्ति इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम यानी डायमेंशन फॉर्मूला यानी कितनी होती है, टी की पावर -1 लिख दें डायरेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, टी की पावर -के। तो तरीके से जब क्या लिखेंगे तो कितना आएगा, m1l² और टी की पावर कितना हो जाएगा, -2 तो पहले ही से था, जो माइनस का है तो ऊपर पहुँचेगा प्लस का हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1, जो इसका डायमेंशन फॉर्मूला। क्लियर। अब नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी आती है वो ध्यान से समझना आप इसमें कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट।
नेक्स्ट जो है आपकी वोल्टेज में कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान से समझना, इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है E = 3/2 kT। ठीक, तो यहाँ से K की वैल्यू निकाल लो, तो K = कितना जाएगा 2E/3T। ठीक, हमें मालूम है, हमें नंबर से ना 2 से मतलब है ना 3 से मतलब है, क्योंकि ये तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती हैं। तो E क्या हो गई, एनर्जी। एनर्जी का कितना हो जाएगा mL² T⁻⁻2। और T यहाँ पर टाइम नहीं है, याद रखना है, यहाँ T है बेटा, यहाँ पर क्या है, ये हो गई आपकी एनर्जी और ये आपका क्या हो गया बेटा, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी डायमेंशन कितनी बनेगी बेटा, mL² T⁻⁻2 और θ⁻⁻1। ठीक है, एक बात याद रखना, जब भी कोई पावर वाला नंबर जो है नीचे से ऊपर जाता है या ऊपर से नीचे जाता है तो उसकी पावर अगर कुछ नहीं है तो धन मानना, और जब ऊपर नीचे अप डाउन वाला काम होगा तो अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगी, निगेटिव है तो बेटा पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर बात। नेक्स्ट देखिए, फिर आपकी एक इम्पोर्टेंट दो इम्पोर्टेंट और बची हुई हैं। एक है आपकी विशिष्ट ऊष्मा। ठीक, जो विशिष्ट ऊष्मा है उसे बोलते हैं बेटा स्पेसिफिक हीट। ठीक, उसका फॉर्मूला होता है Q = ms × ΔT। यहाँ से S की वैल्यू निकाल लीजिए, तो Q m × ΔT = कितना गया, S। ठीक है, अब Q यानी हीट मतलब एनर्जी, तो इसकी जब डायमेंशन निकालेंगे तो mL² T⁻⁻2 ऐसे ही अपॉन में मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, m से, ΔT को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, थीटा से। और ये किसकी यूनिट निकाली जा रही है, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो m⁻0 L⁻2 T⁻⁻2 θ⁻⁻1 = डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एस। जे m⁻1 था, जे m⁻1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, 0। फिर न्यू हेडिंग आपकी जो आती है वो है आपकी गुप्त ऊष्मा। इसे बोलते हैं बेटा लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, और इसे बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक, लेटेंट हीट में आप क्या देखेंगे कि फॉर्मूला होता है Q = m × L। m को नीचे ले जाओ तो Q/m = बेटा कितना हो जाएगा, L। Q की कितनी होती है, mL² T⁻⁻2 और m की कितनी हो जाएगी बेटा, m = कितना आ जाएगा, L। जब इसे ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर -1 है, इसकी पावर भी +1 है, अभी ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगी, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे, m⁻0 L⁻2 और T⁻⁻2, यहाँ कितना जाएगा बेटा। ठीक है, तो अभी भी ये सब हमने आज आपको जो डायमेंशन करा दी हैं, इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले में तो आप जो है मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।